औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मसाले वाले बैंगन, जिसको हम बनाएंगे तवे पे और ये बिल्कुल एक अलग तरीके से मैं बनाऊंगी। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के होंगे कि आप और दूसरे बैंगन दूसरी तरह वो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के बैंगन लिए हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि सब्ज़ी में मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है। फिर छुरी की मदद से आपने इस तरह दरमियान से कट करके इसको 2 पीसेस में बना कर लेना है। इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको आपने नहीं हटाना। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि बैंगन जो है वो छोटे मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने बैंगन मंगवाए तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटे नहीं मिले, इस तरह दरमियाने साइज़ के मिले हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने दरमियान से इनको कट लगा लिया और अब आपने कटिंग इसकी बहुत ध्यान से देखनी है। इस तरह मैं अब दरमियान से कटिंग कर के इसको एक मतलब लंबे स्लाइस में काट रही हूँ, जिस तरह आपने फिंगर चिप्स काटना है, लेकिन आपने इसको अलग नहीं करना। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटे भी आपने नहीं काटना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने। काटने के बाद दरमियान से मैंने फिर छुरी के साथ कट लगा के इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है, इस तरह से। जी, तो इसी तरह मैं जितने भी बैंगन हैं मैं उनकी इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। जी, तो बैंगन की कटिंग मैंने कर ली और आपने देख लिया कि मैंने किस तरह की, आपको ज़रूर समझ आ गई होगी। तो चलें अब इसका मसाला तैयार कर देते हैं। एक प्लेट लेंगे, उसमें हम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालूँगी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। मसाले आप अपने टेस्ट के बराबर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ठीक है? नमक थोड़ा-सा ज़्यादा डालूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब थोड़ी-सी मैं इसमें कलौंजी भी डाल दूँगी, इस तरह से। हाफ़ से भी थोड़ी टीस्पून मैं इसमें कलौंजी का डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और एंड में हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं। जी, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मसाले की मिक्सिंग करनी है कि मसाला और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब आपने एक-एक बैंगन का पीस उठाना है और जो मसाला आपने तैयार किया है वो उस पे लगा देना है। उससे पहले 1 अदद लेमन लिया था और लेमन को हम इस तरह से बैंगन के ऊपर निचोड़ देंगे। एक तो ये खटाई का काम करेगा, एक इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और दूसरा बैंगन का जो कलर है वो ब्लैक नहीं होगा। ये चम्मच की मदद से मैं इस तरह सारा मसाला इस पे लगा रही हूँ बैंगन पे। इस तरह से आपने इसको जो पीसेस किए हैं इनको पकड़-पकड़ के लगाना है कि जो मसाला है वो सारा बैंगन के साथ अच्छी तरह से लग जाए और फिर आपने हाथ की मदद से इस तरह से लगा लेना है। अगर आप हाथ की मदद से लगाएँ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी, तो इस तरह मैंने सारे बैंगन को मसाला लगा दिया था। बैंगन हम तवे पे बनाएँगे, तवे पे तकरीबन मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था और अच्छी तरह से ये गरम हो गया है। पहले आपने बैंगन को उल्टे साइड पे रखना है 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से मैं ये सारे रख लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि बैंगन इसमें फ्राई कैसे हो जाएँगे, तो आप यकीन करें कि इतने मज़े के ये बनेंगे ना कि आप और बैंगन की रेसिपी और बैंगन की सब्ज़ी दूसरी तरह बनाना बिल्कुल भूल जाएँगे। ढक्कन देके 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। ये तो तकरीबन 1 मिनट बाद जब मैंने देखा तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी सारे मसालों की। इसका साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इसी तरह अब इसको सीधे साइड पे हमने पकाना है। सीधी साइड पे आपने थोड़ा-सा ज़्यादा पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये इस तरह से और फिर दोबारा ढक्कन रख के मैंने 2 मिनट वेट किया, तो बैंगन बिल्कुल तैयार हो गए थे। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और इसी तरह मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी, तो इस तरह जो बकाया बैंगन फ्राई किए मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने के बाद दोबारा से इसको मैं खूबसूरत सी हम प्लेट में निकालेंगे। इसी के साथ इसके साथ जो हम चटनी बनाएँगे वो बना लेते हैं। जी, तो जो पीसे हुई लंगड़ी होती है उसमें 1 अदद हरी मिर्च, थोड़ा-सा पुदीना, थोड़ा-सा हरा धनिया और इसके अलावा इसको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। आप चाहें तो इसको जूसर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा। अनारदाना डाल रही हूँ, 2 से 3 काजू और 2 से 3 बादाम डालूँगी। बादाम और काजू से चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी चटनियाँ ज़रूर शेयर करूँगी।
दही लिया था तकरीबन 1 कप के करीब और दही को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया। साथ में मैं थोड़ा-सा इसमें नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के बराबर। नमक मैंने चटनी में नहीं डाला था, दही में मैंने शामिल किया है और चटनी का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से पीस गया था और मैंने इस तरह से डाल के अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करूँगी। दही के साथ आपने अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। जी, तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर है और ये चटनी इतने मज़े की बनी थी और बैंगन के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़ा करती है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। जी, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल हो गई है तैयार, बैंगन भी बिल्कुल तैयार हो गए थे और एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। रोटी का निवाला मैंने लिया और ये देखिए इतने सॉफ्ट बने थे कि इतनी आसानी से ये टूट रहे थे, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।